गुरु के आगे और पीछे, है ना, गुरु से दूसरे भाव में और गुरु से व्यय भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो शास्त्रों में कहा गया है, भृगु ऋषि बोलते हैं कि इनकी कोई भी इस ऐसे जातक के कोई भी सिबलिंग्स नहीं होते हैं. इफ़ जुपिटर हैज़ नो प्लैनेट्स इन 12th एंड द सेकेंड टू हिम, द नेटिव विल हैव नो सिस्टर्स और ब्रदर्स. अब यहाँ पे ये एक प्रकार का योग हुआ, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक की पत्रिका में ये योग होकर भी उसको कोई सिबलिंग्स हो ही नहीं, क्योंकि इस योग को काटने वाला दूसरा कोई योग हो सकता है. तो इसी योग को सत्य मान के चलें, कोई भी योग को सत्य मान के चले तभी आप नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उस योग को समझने के लिए वो योग आपकी पत्रिका में क्यों आया, आपका ऐसा क्या प्रारब्ध था जिसके कारण आपको वो योग मिला है. अगर ये चीज़ समझनी है तो पत्रिका को समदृष्टि से सारे ग्रहों को समझना आवश्यक होता है. अब यहाँ पे ये योग बताया गया है भाई और बहनों के लिए. गुरु पुत्र के कारक होते हैं, गुरु सभी प्रकार की शुभता के कारक होते हैं. जनरली गुरु के आगे पीछे मान लीजिए यहाँ पे शनि राहु आ जाते हैं तो यहाँ पे पिशाच योग भी बन जाता है. गुरु प्रथम भाव में बैठ जाते हैं ऐसे केस में तो पूर्वज स्वतः आए हैं ये भी बताता है, राइट. तो इस प्रकार का योग अगर पत्रिका में है तो आप बहुतांश देखेंगे कि उनके सिबलिंग्स नहीं होते हैं. प्लीज़ चेक दिस योगा. ये सूत्र आपकी पत्रिका में काम कर रहा है. या फिर अगर कोई योग होता भी है, मान लीजिए मतलब कोई ग्रह होता भी है, तो ऐसी केस में आप देखेंगे कि उसकी स्थिति आपको देखना आवश्यक है, उसका बल देखना आवश्यक है, वो ग्रह किस अवस्था में बैठा हुआ है वो देखना आवश्यक है. अगर वो बुरी अवस्था में बैठा है तो बहुत बार ऐसे केस में सिबलिंग्स बहुत जल्दी मतलब अल्पायु होते हैं. इस योग को देखिए, लगाइए, और अगर ये आपकी पत्रिका में काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन है. परंतु अगर इस योग का कोई बुरा फल मिल चुका है या आपको लगता है कि दूसरे और व्यय भाव में कोई नीच अवस्था का ग्रह बैठा हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. तो जो नीच बैठा हुआ ग्रह है उसके लिए आप कोई ना कोई मार्जन कर सकते हैं, परंतु उसको समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाना आवश्यक है. अच्छे ज्योतिषी से आप पत्रिका दिखवाएं और उस योग के ऊपर आप काम कर सकते हैं ताकि उसका फल आपको अच्छा मिले. महादेव. जय मां कामाख्या.